बाढ़ की तबाही के लिए बदनाम बिहार की कोसी नदी एक बार फिर उफान पर है। जलस्तर बढ़ते ही तटबंध के अंदर बसे गांवों के लोगों को नदी कटाव का डर सताने लगा है। सहरसा जिले के महिषी प्रखंड की राजनपुर पंचायत के दर्जनों गांव हर साल कोसी की तबाही झेलते हैं और सैकड़ों लोगों के घर नदी में समा जाते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार कोसी के दियारा क्षेत्र की बस्तियां अब नदी की कटाव की जद में हैं, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस इंतजाम नहीं किया गया है। बरसात आते ही कोसी का जलस्तर बढ़ जाता है। हर साल बरसात में नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण पीपा पुल पूरी तरह से खोल दिया जाता है, जिसके बाद हजारों लोगों को नाव के सहारे रहना पड़ता है। कोसी के दियारा पर हम लोग बसे हुए हैं। यहाँ जो है कटाव घोकसम बस्ती जो है यह पूर्ण रूप से अब की बार कोसी में समा जाएगी। इसके लिए सरकार की निगरानी या इस पर कोई नहीं है। हम लोग जो है कब यहाँ हैं और कब हम लोग को कोसी अपने में समा लेंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। कटाव जो है यह चरम सीमा पर पहुँच गया है। कितने देखिए सैकड़ों घर कटा अगले बार, फिर अब की बार हम लोग कोसी के चपेट में आने वाले हैं और यहाँ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। ये पीपा पुल जो है ये सुविधा दिया हम लोगों को, 6 महीना हम लोग चले इस पे। अब जो है फिर हम लोगों को जो कठिनाई थी वही रहेगी। सरकार की तरफ से कोई इंतजाम? सरकार की तरफ से कोई प्रखंड से ना कोई आ रहा है। हम लोग सिमरी बख्तियारपुर के प्रखंड घोकसम पंचायत 1 नंबर पंचायत में आते हैं, जो कि घोकसम गांव अब कोसी में समाने वाले ही हैं। विधायक वगैरह सब क्या? कोई किसी का ध्यान यहाँ नहीं है। विधायक हो कोई हो, यहाँ जातिवाद हो रहा है। अब कोई खींच रहा है डंगरा ही जाए, कोई कह रहा है बलुहा पुल हो गया। लेकिन हम लोग जो है 50 गांव की आबादी जो राजनपुर मार्केट से घोकसम गांव होते हुए ये कुशेश्वर जाइए, आप दरभंगा जाइए या सहरबन्नी जाइए, हलौली जाइए या समस्तीपुर जाइए या बखरी जाइए, इस रूट का सभी रूट यहाँ घोकसम घाट से शुरू होता है इस पार, और उस पार मुख्य द्वार राजनपुर है। हम लोगों का मार्केट, हम लोग राजनपुर जाते हैं जब कोसी की नदी को टप करके जाते हैं। यहाँ देख लीजिए कैमरा घुमा करके कितने सैकड़ों नाव तैयार हैं। यहाँ सैकड़ों नाव तैयार हैं। जो लोग हम लोग ये नाव वाले के चपेट में रहते हैं, नाव वाले की इच्छा से हम लोग चलते हैं, हम लोगों को इच्छा समाप्त हो जाते हैं। ये 6 महीना के लिए हम लोग पाबंद हो जाते हैं। विधायक जो है विधायक सांसद को तो क्या बात कहें। ये भ्रष्टाचार सरकार है। ये मोदी की सरकार में जो विधायक बनाए हुए हैं, हम लोग को पिछड़े क्षेत्र छोड़ करके ये सौतेले व्यवहार किया जाता है। इस क्षेत्र को ये खगड़िया में जोड़ दिया गया है, सहरसा को, और सहरसा का कोई देखभाल नहीं यहाँ नहीं है। कोई संसद फंड से कोई एक भी योजना, कोई एक भी कार्य नहीं हो रहा है। हम लोग कोसी के विनाश में, कोई महामारी कोसी की हो रहा था अगले बार फ्लड में, एक भी सांसद का प्रतिनिधित्व कोई यहाँ नहीं करने आया। यहाँ के स्थिति जलस्तर बढ़ने से बहुत हालत गंभीर हो जाता है। कोसी तटबंध के भीतर जितने भी गांव में लोग हैं वो डरे डरे जीते हैं। कब क्या हो जाएगा कहना मुश्किल है। कब घर डूब जाएगा, कब माल मवेशी डूब जाएगा, कब आदमी मर जाएगा, डूब जाएगा, इसका कहना मुश्किल है। तो क्या लग रहा है अभी सरकार का? सरकार इस पर कोई तरह का निगरानी नहीं ले रहा है। हमारे समाज के जो कि माननीय इंजीनियर IP गुप्ता जी ये 9 तारीख को ये तटबंध के भीतर आए थे। उन्होंने बोले जब मेरा सरकार होगा तो हम लोग इस कोसी पर पूरा निगरानी कसेंगे। पहला ऑप्शन मेरा यही रहेगा, जो इतना करोड़ों आदमी इस कोसी के भीतर फंसे हुए तबाही रहता है, तो ये सरकार केंद्र सरकार से मांग करेंगे इस नहर का पाबंद किया जाए इस कोसी में। स्थानीय लोगों का कहना है कि जलस्तर बढ़ने से किसानों की फसलें हर साल बर्बाद हो जाती हैं, जिससे क्षेत्र के किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। पुल न होने से आवाजाही बुरी तरह से बाधित होती है, जबकि पास में बसे लोगों को विस्थापित होना पड़ता है, लेकिन उन्हें सरकार से कुछ खास मदद नहीं मिलती। नदी की मार झेल रही एक बड़ी आबादी हर साल 5 से 6 महीने बाढ़ जैसे हालात में रहती है। सैकड़ों लोग हर वर्ष अपना घर छोड़ पलायन करने पर मजबूर हो जाते हैं, और जिनके घर बच जाते हैं उन्हें व्यवसाय में नुकसान उठाना पड़ता है। क्या करते हैं आप? नाव चलाते हैं। नाव चलाते हैं। क्या लग रहा है इस बार पानी में क्या जलस्तर बढ़ा है? पानी का जलस्तर बढ़ा है या क्या स्थिति है? अभी स्थिति बढ़बे करेगा ना, घटेगा थोड़ी।
तो अब तो नाव का सहारा लोगों को लेना पड़ेगा आने वाले कुछ समय में। तो अब सहारा जब से बढ़ जाएगा तो फिर लोग कहाँ जाएगा, सहारा तो लेना ही पड़ेगा ना। लौ का सहारा नहीं लेगा तो फिर कैसे आदमी टपेगा। तो आप लोग को क्या परेशानी होती है जब बाढ़ का समय आता है, तो क्या दिक्कत है आप लोग को? सरकार की तरफ से क्या मदद आप लोग को? कुछ नहीं मिल रहा है सरकार तरफ से, बहुत परेशानी होता है, आदमी को बहुत फसल भी क्षति हो जाता है। कोई देखने वाला? कोई देखने वाला नहीं। सरकार जो फिर वादा कर रही है, सरकार जो बड़ी बड़ी बातें कर रही है, तो क्या लग रहा है? कुछ नहीं, वैसे ही बोल देता है, आता है ऐसे ही वीडियो लेके, मीडिया वाला भी आता है, कितना भी आता है दे देता है, इस पर कोई सुनवाई नहीं लेता है। कोई कार्रवाई नहीं है, बस ऐसा ही आता है लेता है बस चला जाता है, इस पर कोई यकीन नहीं कर रहा है। कटाव जो है, ये कटाव को लेकर के तो सालों साल तो दिक्कत झेलना ही पड़ता है। अगर इस तरफ सरकार कोई बोल्डर और जो भी बाढ़ सुरक्षा के लिए होता है वो काम किया जाएगा तो सर हम लोग को उससे कुछ राहत मिलता है। जैसे अभी पीपा पुल था तो आज 5-6 महीना से हम लोग को बहुत रास्ता में आवाजाही में बहुत सुलभ होता था, बहुत आसानी से सबका, चाहे कोई बीमार हो, कोई भी काज हो, कोई इमरजेंसी हो, उसके लिए तो बहुत हम लोग को राहत मिला। लेकिन अभी तो पानी बढ़ रहा है, अब तो पीपा पुल ही चंद दिनों का रास्ता बचा है। आगे अगर इस पर मिट्टीकरण हो जाए तो कुछ दिन और पुल पीपा पुल चल सकता है। अब इसके लिए तो सरकार या चाहे जो भी है वो प्रशासन के तरफ से जो भी कार्य किया जाए। आप है, दूध नापते हैं, रोजाना का काम जी, रोज पर 365 दिन का मेरा काम है सर। तो आपके लिए कितना सुविधा था ये? जी बहुत सुविधा था, और जो भी समय पर दूध कहाँ पहुँचाते हैं आप? जी डेयरी भी जाते थे, और जहाँ जितना दूरी मांग होते थे वहाँ हम अपना टाइम से दे करके चले आते थे। कितने लोग दुहाबी करते हैं इस इलाके? जी इस इलाके से लमसम 400 से 500 होगा। स्थानीय निवासी दिनेश यादव ने बताया कि हर वर्ष 1,47,00,000 रुपए की लागत से पुल और अप्रोच पथ का मेंटेनेंस किया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर 450 मीटर के बजाय 1000 मीटर लंबाई वाले पुल का टेंडर होता तो इससे सबको फायदा मिलता। पिछले साल जब नदी का जलस्तर बढ़ा तब दर्जनों घर उजड़ गए, लेकिन सरकार की ओर से पीड़ितों को कोई राहत नहीं दी गई। 1,87,00,000 के लागत से हर एक वर्ष इसका जो है मेंटेनेंस का है, वह मेंटेनेंस नहीं हो सका। यदि मेंटेनेंस होता तो 15 दिन पीपा पुल और चलता। अभी क्या लग रहा है बाढ़ को लेकर? क्या आप लोग बाढ़ को लेकर के जो अप्रोच पथ इसका नहीं बना है, वो लेकर के जो है पानी का बहाव इस पर हो सकता है 2 दिन 4 दिन में बढ़ जाए। अभी पानी की स्थिति क्या है? पानी अभी बढ़ रहा है। तो क्या लग रहा है सरकार प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम? देखिए प्रशासन के तरफ से यहाँ यदि पूरा नदी में यदि बन जाता, 1000 मीटर में जो 450 मीटर का ये अभी टेंडर हुआ है, यदि 1000 मीटर में हो जाता तो हमको लगता है 2 महीना लगभग लाखों के आबादी के आदमी को जो है राहत मिलता, यदि पूरा नदी में रहता तो नदी किनारे जो बसे हुए हैं उन लोग का देख रहे हैं कटाव भी वहाँ पर हो रहा है। देखिए पूर्व के साल भी वार्ड नंबर 4 के इस शर्मा जाति के है, जिसको तौती बोला जाता है, ये लोग विस्थापित भी हो गया, जो कि गमरूहों के नज़दीक कुछ बसा है, कुछ तिलाठी के नज़दीक बसा है। इन लोगों के लिए कोई भी सरकार के तरफ से या प्रशासन के तरफ से कोई राहत नहीं हो सका। और यहाँ बचाव कार्य भी जो पिछले साल कुछ बालू मिट्टी दिया था और जगह बेलवारा में हुआ है, यहाँ पूर्व के भांति है नहीं हो सका है। बेलवारा में बोल्डर क्रेटिंग किया गया है, यहाँ पर बोल्डर क्रेटिंग नहीं, मिट्टी का भी कोई तरह का इंतजाम नहीं किया गया है कटाव को रोकने के लिए। अभी तो पानी बढ़ रहा है, कठिनाई हो रहा है। पीपा पुल था, हम लोग को सुविधा था, अभी पानी बढ़ रहा है, फिर नाव चलेगा, हम लोग को कठिनाई होगा। आप तो देख रहे हैं कि कट रहा है, कटाव भी देख रहे हैं, घर भी समा रहा है अभी नदी में, कटो शुरू हो गया फिर से। प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई इंतजाम यहाँ पे अभी तो कोई शुरू नहीं हुआ, कोई व्यवस्था नहीं, कोई सुविधा नहीं हुआ है, कोई सुविधा नहीं हुआ है। सरकार की टीम सब या अधिकारी सब यहाँ पर पहुँच रहे हैं, आ रहे, जायजा वगैरह कोई देखने वाले नहीं है। इस मामले में जब हमने पुल निर्माण सहरसा के जूनियर इंजीनियर संजय कुमार से बात की तो उन्होंने बताया कि निगम के दिशा निर्देशों के अनुसार पीपा पुल को 16 जून तक खोलना था। हालांकि फिलहाल रास्ता सुदृढ़ है, इसलिए आवागमन जारी रहेगा। जैसे ही जल स्तर बढ़ेगा और बाढ़ की आशंका बढ़ेगी, उससे पहले पुल को हटा लिया जाएगा।
वहीं सहरसा के जिला अधिकारी दीपेश कुमार ने कहा कि फिलहाल तटबंध की स्थिति संतोषजनक है और उसकी निगरानी और मरम्मत का काम जारी है।